नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर। कोई भी इन्वेस्टमेंट बड़े सोच समझ के करना, क्योंकि आपके बरसों की मेहनत की कमाई, कष्ट की पूंजी आप उस पर लगा रहे हैं। इसलिए पूरी जानकारी उठा लीजिए कि वो जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं वो कितना सुरक्षित और फायदेमंद है। भविष्य में उसको लेकर कोई परेशानी, कठिनाई, विवाद, लड़ाई झगड़ा की स्थिति पैदा तो नहीं होने वाली है। विशेषकर भूमि में जब आप निवेश करते हो तो पहला प्रश्न पूछें, ये ग्रीन बेल्ट है कि येलो बेल्ट है कि रेड बेल्ट। ग्रीन बेल्ट का मतलब कृषि भूमि है, उसमें प्लाट नहीं कट सकता, और अगर आपने प्लाट काट लिए उसमें तो आपको अनेकों विवादों का सामना करना पड़ेगा। शासन चाहे तो आपके अवैध कॉलोनी घोषित कर देगा और उसमें जो भी कार्रवाई होंगी वो उसका सामना करना पड़ेगा। दूसरा, येलो बेल्ट केवल कॉलोनी काटने के लिए होता है। येलो बेल्ट में रहवासी लोग रह सकते हैं। सामान्यतः टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हर प्रदेश में होता है, मध्य प्रदेश में भी है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जो है हर शहर के, नगर के विकास का प्लान घोषित कर 5-10 वर्षों में वो ही मैप में ये मालूम रहता है कि कौन सी जमीन येलो है, कौन सी ग्रीन है और कौन सी रेड है। रेड बेल्ट वो बेल्ट कहलाता है जो इंडस्ट्रियल हब के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कई बार लोग जानकारी के अभाव में इंडस्ट्रियल हब की जमीन खरीद लेते। तो अभी एक वाकया मेरे एक मित्र के साथ घटा कि उन्होंने येलो बेल्ट की ही जमीन खरीदी, बट गैर विकसित कॉलोनी में खरीदी। वहां पर प्लाटिंग करने वाले, और वो कुल मिला खेत की प्लाटिंग थी, में आधा खेत किसी और का था और आधा खेत किसी और का था। दोनों ने अलग अलग प्लाटिंग करी। तो हमारे मित्र ने एक प्लाट उसमें खरीद लिया 2000 स्क्वायर फीट। बाद में पता चला कि किसी और ने ये दावा कर दिया कि वो प्लाट उनका नहीं बल्कि दूसरे का, और उसने बकायदा शिकायत कर दी। तहसील में बहुत सारी जांचों से हमारे मित्र को गुजरना पड़ा। तहसील से फिर अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय में अपील करना पड़ा, लाखों रुपए खर्च करने पड़े, तब जाके उनकी स्थिति अब जाके सही हुई है कि यह आपका प्लाट है। कॉलोनी नहीं रहते, उनका नक्शा नहीं कटता है, वो मन माफिक कहीं से भी कोई सी भी जमीन किसी को बेच देते हैं। जबकि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में जो व्यक्ति विकसित कॉलोनी का विकास करता है वो नगर पालिका से, नगर निगम से, बिजली विभाग से, राजस्व के कार्यालय से, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से सबसे नक्शा पास करवाता है। उसमें सीलें लगती हैं और बकायदा क्षेत्रफल डिवाइड रहता है, प्लाटों के नंबर रहते हैं और उसका क्षेत्रफल रहता है। व्यक्ति को पता रहता है कि उसका प्लाट नंबर कौन सा है, और कभी कोई उस पर दूसरा व्यक्ति ना दावा नहीं कर सकता। उसमें विभिन्न श्रेणियों में प्लाट बटे होते हैं विकसित कॉलोनियों में। और अविकसित कॉलोनी में पता चला कि जो प्लाट आपको बेचा गया वो ही दूसरे को बेच दिया, ज़्यादा रकबा बेच दिया गया। आपको जो रकबा बेचा गया उस आपके हिस्से का रकबा किसी और को बेच दो। इस प्रकार की भूलें भी होती हैं जिसका परिणाम खरीदार को भुगतना पड़ता है। इसलिए हमेशा और हमें कोशिश करना चाहिए कि कॉलोनी में ही प्लाट करें। आपने ग्रीन बेल्ट में मकान बना लिया, कॉलोनी विकसित करने की सोची, तो आप बहुत कानूनी पछड़े में पड़ जाएंगे, क्योंकि ग्रीन बेल्ट का उद्देश्य खेती, हरियाली, पर्यावरण संरक्षण है। यहाँ रहायशी कॉलोनी बनाना नियमों के खिलाफ है। शासन, नगर विकास, कलेक्टर द्वारा निर्माण कार्य तोड़े जा सकते हैं, भारी जुर्माना लगाया जा सकता है, जमीन सील अधिग्रहित हो सकती है, डायवर्सन नहीं हो, ऐसी जमीन की रजिस्ट्री डायवर्सन नहीं होता, इसी से आवासीय बैंक लोन नहीं मिलता, भविष्य में रीसेल वैल्यू कम या शून्य हो सकती है, धोखाधड़ी, फर्जी कॉलोनी का खतरा का नुकसान आपको भुगतना पड़ता है, अवैध कॉलोनी में सड़क, बिजली, पानी, सीवर जैसी बेसिक सुविधाएं नहीं मिलती, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता, नगर निगम, पंचायत यहाँ विकास कार्य नहीं करते, पर्यावरण को नुकसान होता है। ग्रीन बेल्ट का काम है प्रदूषण कम करना, हरियाली और जल संतुलन बनाए रखना। कॉलोनी बनने से पेड़ कटते हैं, तापमान बढ़ता है, भूजल स्तर घटता है, भविष्य का जोखिम बढ़ता है, कभी भी तोड़फोड़ हो सकती है, कोर्ट केस सरकारी कार्रवाई में उलझ सकते हैं, निवेश पूरी तरह नुकसान में जा सकता है, पूरा पैसा डूब सकता है। ग्रीन बेल्ट में प्लाट लेना या कॉलोनी बनाना हाई रिस्क और
अक्सर गैर कानूनी है। हमेशा डाइवर्टेड और अप्रूव्ड लेआउट चेक करके ही जमीन खरीदें। इससे पहले जमीन खरीदार से मांगें कि आपके पास टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का नक्शा पास है कि नहीं है। ऑनलाइन भी आप भूमि का उपयोग देख सकते हैं। जिले की विकास योजना देख सकते हैं 2035 टाउन एंड कंट्री प्लानिंग न्यायालय नगर एवं ग्राम निवेश मध्य प्रदेश शासन की साइट में विकास योजना के प्रारूपों का प्रकाशन किया हुआ। मध्य प्रदेश के सारे जिलों का विकास प्लान विकास योजना 2005 मानचित्र सहित पूरा बतलाया गया है। प्लान बुक दी गई है, खसरा मैप दिया गया है, को खोल के आप पता कर सकते। पूरा डेवलपमेंट प्लान लैंड यूज का डला रहता है। जैसे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, पांडोरनाथ, सौसर आदि का प्लान डला है। तो ऐसा आप यहाँ इस साइट में आके टाउन एंड कंट्री गूगल में लिख के पूरी वस्तु स्थिति पता कर सकते। धन्यवाद दोस्तों।